हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्यारिन महापात्रा, आप सबकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। इस बार मैंने बहुत लेट से फिर एक नई कहानी आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक नया कहानी लाने में और उसको कहानी की तरह प्रस्तुत करने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी मेहनत की बात है। तो इसलिए छोटी सी ख्वाहिश आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहानी अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने साइको किलर के ऊपर आधारित तो कई फिल्में देखे होंगे। आज मैं एक असली साइको किलर की कहानी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, द बर्गर मैन। आई एम श्योर दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपकी रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात करना मैं भूल ही गई, क्योंकि आज इस वीडियो लाइव चल रहा है, तो आप मुझसे अगर कोई भी सवाल जवाब करना चाहती हैं या किसी भी तरह का बात करना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं और वीडियो के दौरान मैं करूँगी आपकी हर कमेंट की रिप्लाई। तो अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बिहार की बेगूसराय जिले के रहने वाले मिस्टर केशव चौधरी अमेरिका में आईटी इंजीनियर है। यूं तो उनकी ऑफिस वाशिंगटन में है, पर एक दिन किसी ऑफिशियल वर्क से उन्हें अमेरिका की मेरीलैंड राज्य में बाल्टीमोर शहर पे जाना पड़ा था। केशव चौधरी फ्लाइट से करीबन सुबह 9 बजे बाल्टीमोर पहुंचे। उसी दिन सारे काम समाप्त करके शाम की फ्लाइट से उन्हें वापस वाशिंगटन पहुंचना था। ऑफिस का काम निपटाते निपटाते उस दिन उनकी शाम हो जाता है और काफी मीटिंग वगैरह अटेंड करने के चक्कर में उस दिन उनको लंच करने की वक्त भी नहीं मिल पाता है। सारे काम निपटाने के बाद केशव जब शाम को वाशिंगटन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना होता है तो उस दौरान उसकी नजर एक बर्गर शॉप में पड़ गई। साइन बोर्ड पर बर्गर की तस्वीर देखने के बाद केशव चौधरी अपने सारा दिन की भूख को रोक नहीं पाया और टैक्सी वाले को 2 मिनट के लिए रुकने के लिए कह दिया। ड्राइवर टैक्सी को टेम्पररी पार्किंग एरिया में पार्क करता है। केशव चौधरी नीचे उतरते हैं और बर्गर शॉप के अंदर जाते हैं। वहां देखते हैं कि बर्गर लेने के लिए करीब 10 से 15 लोग लाइन में लगे हैं। अमेरिका की किसी भी शॉप में इतनी संख्या की ग्राहक को देखकर केशव सोचते हैं कि उनका यहाँ रुकना बिल्कुल सही फैसला रहा। वाकई इस शॉप की बर्गर में कुछ तो बात है, तभी तो यहाँ इतने ग्राहक है। यही सारी बातें सोचते सोचते लाइन में केशव चौधरी का नंबर आ जाता है। दिन भर भूखे थे, इसलिए वो कुछ ऐसे ही खाना चाहते थे जिससे उनकी भूख पूरी तरह खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने पोर्क बर्गर की डिमांड की है। हाथ में बर्गर लेकर केशव चौधरी अपने टैक्सी की तरफ बढ़ते हैं। भूख इतनी तेज थी कि वो टैक्सी तक आते आते ही बर्गर की एक बाइट ले लेते हैं। पहली बार ही बाइट में केशव चौधरी को ये बर्गर कुछ तो अलग लगा। इस बर्गर की टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले बर्गर से काफ़ी ज़्यादा जूसी था। टेस्ट अच्छा होने के चलते केशव फटाफट बर्गर को फिनिश कर देते हैं। बाल्टीमोर शहर की इस बर्गर शॉप पर आने वाले लगभग हर ग्राहक की कुछ ऐसा ही फीलिंग थी। इस शॉप का बर्गर जो कोई एक बार खा लेता था वो यहाँ बार बार आता था। ये बर्गर का स्वाद ही कुछ अलग था। इसका जूसी होना लोगों को यहाँ खींच लाता था। क्या था बर्गर में अलग? होश उड़ा देने वाली वजह। अमेरिका की बाल्टीमोर शहर की इसी शॉप पर बर्गर की स्वाद इतना अलग क्यों है? ये बड़ी चौंका देने वाली वजह है। दरअसल ये शॉप एक साइको किलर चलाता था। आखिर आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे एक साइको किलर का ही कहानी बतानी थी तो इतनी लंबी चौड़ी क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये साइको किलर अपने मंसूबे को इतनी सफाई से पूरा करता था कि आम आदमी कभी नहीं समझ सकता था। बर्गर की स्वाद इसलिए इतना अलग था क्योंकि यहाँ पर पोर्क के साथ इंसानों की मांस मिलाया जाता था। रात में कत्ल और दिन में इंसानों की मांस बर्गर में भरकर बेचता था।
अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में बाल्टीमोर शहर में जॉन मैथनी नाम का ये शख्स रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा सन की स्वभाव की था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी तो हो गई और कुछ दिन बाद उसका एक प्यारा सा बेटा भी हो गया। लाइफ में इतने कुछ बदलने के बावजूद भी जॉन मैथनी की नेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बातों से उसकी पत्नी काफी परेशान रहती थी। जॉन मैथनी की नेचर से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी बिना बताए उसकी बेटे को लेकर कहीं दूर चली गई थी। बेटे और पत्नी की घर से जाने से जॉन मैथनी को काफ़ी दुख हुआ। वो कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी रहा। अपनी बर्गर शॉप का काम खत्म करने के बाद हर रोज रात को जॉन मैथनी अपनी पत्नी और बेटे की तलाश करता रहता था। तभी किसी दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेने के लिए बैल्टीमोर शहर की एक ब्रिज के पास आती है। जॉन मैथनी अपनी पत्नी की तलाश में उस ब्रिज के पास पहुंचा। उसे वहां उनकी पत्नी नहीं मिली, वहां दो शख्स मिले। उसने अपनी पत्नी के बारे में उन दोनों शख्स से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने ही उनकी पत्नी की कोई जानकारी नहीं दे पाया। पत्नी की जानकारी और पत्नी नाम मिलने पर जॉन मैथनी बौखला गया। उसे बहुत गुस्सा आया और वो एक कुल्हाड़ी से एक ही बार में उस दोनों शख्स का हत्या कर दिया। जॉन मैथनी जब दोनों शख्स की हत्या कर रहा था, उसी वक्त नदी में मछली पकड़ रही एक महिला ने उसे देख लिया था। सबूत मिटाने की इरादे से जॉन मैथनी उस महिला को भी कत्ल कर दिया। तीनों की डेड बॉडी वही नदी में डालकर वो अपना घर चला गया। नदी से जब लाश बरामद हुआ तो पुलिस ने जॉन मैथनी को अरेस्ट कर लिया। अमेरिका की पुलिस जॉन मैथनी के खिलाफ कोर्ट में कोई पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते वो कुछ समय बाद रिहा हो गया। पत्नी से दूर रहना और कुछ समय जेल में होने के चलते उसकी अंदर में पुरुष वाली फीलिंग काफ़ी तगड़ा हो चुकी थी। जेल से निकलते ही उसी रात वो एक कॉल गर्ल को बुला लिया और उसके साथ रिलेशन बनाकर उसकी हत्या कर दी। उसी रात वो दूसरे एक कॉल गर्ल को भी बुला लिया था, उसके साथ भी वो ऐसा ही किया था। दोनों की हत्या करने के बाद वो उन दोनों की बॉडी अपने घर की फ्रीज में स्टोर कर दिया। अब जॉन मैथनी हर रोज उस दोनों की डेड बॉडी का कुछ हिस्सा काटकर अपनी शॉप पर ले जाता और उसे पोर्क के साथ मिला देता और फिर उस पोर्क को बर्गर में भरकर लोगों को बेचने लगा। इंसानों की मांस मिलने की वजह से बर्गर का टेस्ट दूसरे दुकान से अलग था। इसीलिए कुछ ही समय में उसकी दुकान में बर्गर की बिक्री काफी अधिक हो गई थी। बर्गर की बिक्री बढ़ने पर लगातार करने लगा अब कत्ल। इंसानों की मीट से बने बर्गर की बिक्री बढ़ने पर जॉन मैथनी अब इसे अपनी आदत बना ली। वो आए दिन रात में शहर में घूम के किसी न किसी का हत्या कर दिया करता था और अगले दिन उसका मीट बर्गर में भरकर लोगों को बेच देता। जॉन मैथनी इतनी सफाई से मर्डर करता कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वो डेड बॉडी को बर्गर में भरकर बेच देता था, इसलिए शुरुआत में पुलिस को यही लगता था कि जिस शख्स की मर्डर हो गया वो शायद लापता हो गया है। एक एक करके शहर में होने वाले लोगों की अचानक लापता होने की घटना सामने आने पर पुलिस अब जांच शुरू कर दी। कुछ वारदातों में पुलिस को जॉन मैथनी पर शक तो होने लगा था, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते वो उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। 1990 में शुरू हुआ ये सिलसिला करीब 1996 में जाकर रुका। साल 1996 में पुलिस जॉन मैथनी के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल रही। जॉन मैथनी को अपनी करतूत का अफसोस भी नहीं था। जॉन मैथनी कोर्ट की पेशी के दौरान जज के सामने कहा था कि उसे अपने किए पर कोई मलाल नहीं। उसने जज के सामने कहा कि
अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर उसे जेल से रिहा मिल जाए तो वो दोबारा इंसान की कत्ल करेगा और बर्गर में भरकर फिर से बेचेगा। जॉ मैथिनी का क्रिमिनल माइंड को देखते हुए कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। साल 2017 में जॉ मैथिनी को जेल के अंदर ही मृत पाया गया था। इस तरह से एक साइको किलर की अंत हुआ। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो सोचना कि इस बात की फटाफट इस स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और मेरी आने वाली नेक्स्ट स्टोरी के लिए इंतजार करें बहुत जल्द। थैंक यू।